Today we have discussed about angina pectoris. तो एंजाइना पेक्टोरिस मैं आपको पहले बता दूँ एक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है जिसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या चीज़ होती है, इसके टाइप्स देखेंगे कि कितने टाइप्स में डिवाइडेड किया हुआ है, किस किस तरह का होता है। देन इसके रिस्क फैक्टर कोज देखेंगे कि मतलब किस किस वजह से होता है या इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं कि जिसकी वजह से ये क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे कि इसके क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं जिसकी वजह से हम इसको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि ये एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन है। देन इसका हम डायग्नोसिस इवैल्यूएशन करेंगे कि मतलब कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं या फिर कौन कौन से ऐसे टेस्ट वगैरह है कि जिससे हम इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिससे हम इसको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। इसके आइडेंटिफाइड करने के तरीके हैं जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन है। देन इसका मैनेजमेंट देखेंगे जो कि मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू के जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है वो प्रोवाइड करवा के इसको किस तरह से क्योर कर सकते हैं, किस तरह से पर्सन को रेस्ट दे सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू के किस सर्जरी के थ्रू या किस टाइप की सर्जरी होती है इसकी जिसके थ्रू हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो लेट्स सी, फर्स्ट वन हम डेफिनेशन देखेंगे। एंजाइना पेक्टोरिस इज़ द मेडिकल टर्म यूज फॉर चेस्ट पेन ड्यू टू कॉर्नरी हार्ट डिजीज़। कि एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो मेडिकल टर्म है किसका, चेस्ट पेन का। कि अगर चेस्ट पेन हो रहा है किसी कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ की वजह से, जो कॉर्नरी आर्टरी है या तो उसमें कोई डिफेक्ट हो या हार्ट में कोई डिफेक्ट हो या प्रॉपर हार्ट से कोई ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही हो या कोई भी लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, ऐसी कोई कंडीशन जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो रहा है, उस कंडीशन को अपन एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। इट इज़ नॉट ए डिजीज़ बट सिम्टम ऑफ अमाई। अमाई मैंने यहाँ शॉर्ट में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का टर्म लिखा है। तो ये कोई एक तरह डिजीज़ नहीं है बट ये एक तरह का सिम्टम है जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि पेशेंट को अमाई का अटैक्स जो है वो आएंगे, या फिर ये एक तरह से अगर नॉर्मल टर्म में बोलो तो एक सिम्टम होता है कि अमाई की कंडीशन है पर्सन के अंदर। लेट्स सी इसके आगे देखते हैं हम टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो इसको एंजाइना पेक्टोरिस का फर्स्ट टाइप है अनस्टेबल एंजाइना। इसमें थोड़ा गौर कीजिएगा कि अनस्टेबल एंजाइना क्या चीज़ होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्यूट एंजाइना। कि अनस्टेबल एंजाइना नाम से पता चलता है हमको कि ये ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता है, कुछ ही वक्त के लिए होता है। तो इसको हम एक्यूट एंजाइना भी कहते हैं क्योंकि ये है शॉर्ट टर्म का होता है और बहुत सडनली होता है। ये कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है। It occurs when the heart is working harder than usual such as during exercise। जैसा कि हमने इसके नाम में पढ़ा है कि अनस्टेबल एंजाइना है कि ये जो होती है कि जब हार्ट बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड वर्क कर लेता है तो उस वक्त एक कंडीशन क्रिएट होती है। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है यहाँ ड्यूरिंग एक्सरसाइज, कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक जो होती है कंडीशन हमारे कि जो हार्ट है वो जल्दी जल्दी पंप करने लग जाता है, एक पाल्पिटेशन की कंडीशन अपन को फील होती है। ठीक है, वो जो कंडीशन है वो अनस्टेबल एंजाइना के अंदर उस वक्त जो चेस्ट पेन फील होता है वो अनस्टेबल एंजाइना के अंदर काउंट किया जाता है। दिस सिम्टम कैन बी रिलीव बाय रेस्ट और मेडिकेशन। कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी ओवर वर्क करने स्टार्ट हो जाती है, जो एक्सरसाइज की कंडीशन होती है जिसमें हमारी ब्रीथिंग भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है और हार्ट भी वर्क ज़्यादा करने लग जाता है। अगर उस कंडीशन में अपन देन बाद में अगर रेस्ट करते हैं तो हमारी कंडीशन है वापस नॉर्मल आ जाती है, हमारा जो हार्ट है वो वापस रेगुलेट हो जाता है और नॉर्मली वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो एंजाइना पेक्टोरिस है ये रेस्ट से या मेडिकेशन से, मेडिकेशन अगर चेस्ट में हो रहा है तो हम एनाल्जेसिक्स ले सकते हैं, ठीक है, या फिर मॉर्फिन वगैरह है वो लेके जो है इसको क्योर कर सकते हैं। सेकेंड वन हम देखते हैं स्टेबल एंजाइना। यहाँ ध्यान देना स्टेबल एंजाइना लिखा है, इसको क्रोनिक एंजाइना भी कहते हैं। मैंने यहाँ आगे ब्रैकेट में लिखा है क्रोनिक। इसको क्रोनिक क्यों रहेंगे, क्योंकि नाम से पता चल रहा है स्टेबल एंजाइना क्या होता है। स्टेबल का मतलब है एक जगह रहना या फिर
स्थिर रहना, ठीक है, एक अगर अपन ऐसे समझे तो ये जो है ये लंबे टाइम का होता है और काफ़ी टाइम तक रहता है। क्रॉनिक का मतलब यही होता है लॉन्ग टर्म हो, स्टेबल हो, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है, दिस सिम्टम डजंट फॉलो ए रेगुलर पैटर्न। ये है कोई एक रेगुलर पैटर्न नहीं होता है इसका, ठीक है, कि जैसे अगर अपने अनस्टेबल एंजाइना देखा कि एक्सरसाइज करी या हैवी वर्क करा तो उसकी वजह से कंडीशन क्रिएट हुई, ये इसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट कैन अकर व्हेन एट रेस्ट एंड इज कंसल्ट लेस कॉमन एंड मोर सीरियस नॉट रिवील्ड बाय द रेस्ट एंड मेडिकेशन, ठीक है। ये क्या होता है कि ये रेस्ट के थ्रू जो है क्योर नहीं होता है, ना ही किसी मेडिकेशन के थ्रू क्योर होता है, और ये जो कंडीशन होती है बहुत ही सीरियस होती है कंडीशन कि जहाँ पर पर्सन की कंडीशन जो हेल्थ है वो और ज़्यादा ख़राब हो सके। दिस इज़ सिग्नल ऑफ फ्यूचर हार्ट अटैक। जैसे कि मैंने बताया कि लंबे टाइम तक रहता है ये कंडीशन, तो ये क्या करता है, इसके ये एक तरह का सिग्नल होता है कि हाँ पर्सन को आगे हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं अपन, वेरिएंट एंजाइना। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज प्रिंजिनेटल एंजाइना, ठीक है, इसको जो है हम प्रिंजिनेटल एंजाइना भी कहते हैं। इट अलाउ मोस्ट अकर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लॉन्ग रेस्ट यूजुअली एट नाइट। ये जो होता है एंजाइना ये बहुत लंबे टाइम तक रेस्ट में होने की वजह से बॉडी ये जो एंजाइना है क्रिएट होता है। आगे लिखा है यूजुअल एट नाइट, जैसा कि लिखा है कि नाइट में अपन स्लीप करते हैं, कम से कम एक पर्सन को जैसे नॉर्मली कहा जाता है 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो चाहिए होती है नॉर्मली बॉडी को रेस्ट के लिए। कि अगर बॉडी जो है उतने लंबे टाइम तक अगर रेस्ट करती है तो ये एंजाइना उस वजह से क्रिएट या उस वक्त में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू स्पाज्म ऑफ कॉर्नरी आर्टरी। स्पाज्म क्या चीज़ होती है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि किसी आर्टरी का, यहाँ जैसे कॉर्नरी आर्टरी लिखा है तो मैं इसी में बता देती हूँ कि कॉर्नरी आर्टरी जो है वो स्पाज्म का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट होके या हार्ड होके रह जाती है। जिस तरह से हम अपनी हमारी मुट्ठी बंद करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, हैंड की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो अगर जब तक अपन इसको रिलीव नहीं करेंगे तो ये रिलैक्स नहीं होगी। तो वैसा ही कुछ होता है कि जब आर्टरीज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस चलती है उस कंडीशन में जो आर्टरी है वो कॉन्ट्रैक्ट होके रह जाती है, यानी हार्ड होके रह जाती है और वो रिलैक्स नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वेरिएंट एंजाइना की कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है। फोर्थ नंबर अपन देखते हैं माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एंजाइना सिंड्रोम एक्स। इसको है एंजाइना सिंड्रोम एक्स भी कह सकते हैं। दिस इज ए टाइप ऑफ एंजाइना वेयर पेशेंट हैव चेस्ट पेन बट डू नॉट हैव ब्लॉकेज ऑफ कॉर्नरी आर्टरी। देखिए इस लाइन का मतलब समझिएगा कि ये जो है कि पर्सन को चेस्ट पेन तो हो रहा है लेकिन जो कॉर्नरी आर्टरी है उसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। कि अगर जो पर्सन है उसका अगर डायग्नोसिस किया जाए, उसका जो टेस्ट वगैरह किया जाए तो उसमें पर्सन के कोई भी जो कॉर्नरी आर्टरी है उसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं मिलेगा, लेकिन उस पर्सन को चेस्ट पेन फील होता है। द पेन इन द चेस्ट ड्यू टू टीनी ब्लड वेसल्स दैट फील इन द हार्ट, आर्म एंड लंग्स। ये देखिए ये पेन किस वजह से होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो टीनी होती है, यानी कि छोटी होती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स के टीनी होने की वजह से ये जो पेन है ये मेनली हार्ट, आर्म और लंग्स में फील होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइलेंट हिस्टीमिया, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं इन दिस टाइप ऑफ एंजाइना absence of chest pain with accompanied document evidence of an imbalance between myocardial oxygen supply and demand। तो देखो इसके अंदर क्या है कि ये जो होता है इसके अंदर कोई चेस्ट पेन नहीं होता है कि जैसे अपन ने माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना में देखा था कि इसमें चेस्ट पेन तो हो रहा है लेकिन कोई ब्लॉकेज नहीं है। लेकिन यहाँ क्या चीज़ है कि यहाँ
चेस्ट पेन भी एब्सेंस है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट एविडेंस करते हैं, यानी कि अगर अपन उसका डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं, जो उसमें जो एविडेंस मिलते हैं वो क्या होता है, उसके अंदर इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि जो पर्सन को जितनी ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए मायोकार्डियल लेयर को, जितना हार्ट की मायोकार्डियल लेयर को ऑक्सीजन चाहिए, उतनी उसकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाती है या उससे कम उसको ऑक्सीजन मिलता है, तो उसकी वजह से ये जो कंडीशन क्रिएट होती है, लेकिन इसमें कोई चेस्ट पेन फील नहीं होता है। इसको अपन साइलेंट इस्चीमिया कहेंगे, नाम से पता चल रहा है साइलेंट मतलब शांत है। इस्चीमिया की कंडीशन वो होती है जहाँ पर टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, तो सेम ऐसी ये कंडीशन इसके अंदर क्रिएट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्क फैक्टर एंड कोजेज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी जो है, मैं हर एक अगर कहा जाए तो हर डिजीज़ की एक कंडीशन होती है, कोज होता है कि अगर ओबेसिटी है पर्सन के अंदर, तो दैट मीन्स उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज के अंदर कलेक्ट होना या जमना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड हम देखते हैं हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। जैसे कि मैंने बताया ओबेसिटी के अंदर कि अगर ओबेसिटी है तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी हाई होगा, ठीक है। हाइपरटेंशन की कंडीशन की वजह से ये एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन क्रिएट होती है। हाइपरटेंशन की वजह से अगर पर्सन का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा है और जो अगर आर्टरी है वो रप्चर्ड हो जाती है, कोई हेमरेज की कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सन की हार्ट है, उसकी मायोकार्डियल जो लेयर है उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, तो उसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। एक्सेसिव इंटेक सॉल्ट एंड फैट, जो फैट सॉल्ट है वो इंटेक करने से जो सॉल्ट होता है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में हेल्प करता है। सेडेटरी लाइफस्टाइल, कि अगर उसकी कुछ बैड हैबिट्स हैं या अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, नो एक्सरसाइज, अल्कोहल, स्मोक वगैरह करना, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ओवरवर्क, जैसा कि हमने अनस्टेबल एंजाइना में देखा था कि हार्ट अगर ओवरवर्क करता है तो उसकी वजह से जो एंजाइना पेक्टोरिस है इसकी कंडीशन क्रिएट होती है। इमोशनल स्ट्रेस के अंदर भी यही चीज़ होती है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है या तो डाउन पड़ जाता है या इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो मायोकार्डियल लेयर है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस वो कंडीशन होती है जहाँ आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ओल्ड एज अबव 45 ईयर, कि एक ओल्ड एज ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर ये सब कंडीशंस जो है जो डिजीज़ है वो स्टार्ट होने के चांसेस रहते हैं। किडनी एंड थायराइड डिजीज़, कि जो किडनी है और थायराइड डिजीज़ है उसकी वजह से भी एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफी दैट मीन्स कि जो उसकी जो सेल की साइज नंबरिंग वगैरह जो है वो इंक्रीज़ होना है। कार्डियोमायोपैथी, जो कार्डियक लेयर है उनके अंदर जो है एनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से भी एक कंडीशन क्रिएट होती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, मैंने हाइपरटेंशन ऊपर एक्सप्लेन किया है, सेम वही चीज़ है कि अगर वो पल्मोनरी एरिया के अंदर होगी तो वो चीज़ भी कंडीशन इफ़ेक्ट करती है। कॉर्नरी आर्टरी स्पाज्म, मैंने स्पाज्म में बताया है कि कोई मसल्स है या फिर आर्टरी जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट होकर या हार्ड होकर रह जाना, उस कंडीशन को अपन स्पाज्म कहेंगे। तो यहाँ अगर कॉर्नरी आर्टरी स्पाज्म होगा तो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है। ऑर्टिक स्टेनोसिस जो होती है उसकी वजह से भी ये कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कि कैसे क्या क्या साइंस होते हैं, कि ऐसे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से अपन आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन है या नहीं है। तो फर्स्ट वन है एंजाइना इज़ यूजुअली फील लाइक बर्निंग पेन अकर इन द चेस्ट, ठीक है। जैसे अपन एंजाइना पेक्टोरिस को अपन ने एक मेडिकल टर्म होता है कि चेस्ट पेन को हम एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन कहते हैं। तो ये जो चेस्ट में जो एक पेन फील होगा और वो पेन कैसा होगा, वो बर्निंग पेन होगा, उसकी वजह से अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पेन क्या होता है, ये एक बर्निंग पेन होता है। जैसे एक हार्ट बर्निंग कंडीशन होती है ना, कि जैसे डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो सकता, वैसे ही सेम कंडीशन जो होती है या वैसे ही जो पेन होता है वो चेस्ट में फील होता है। पेन स्टार्ट फ्रॉम द चेस्ट एंड स्प्रेड टू द नेक, जॉ,
आर्म, शोल्डर एंड टीथ। कि ये जो पेन जो होता है ये क्या होता है कि चेस्ट से स्टार्ट होकर नेक, जॉ, आर्म, शोल्डर एंड टीथ में स्प्रेड होता है। जैसे कि अगर ये MI का सिम्टम है तो श्योर सी बात है कि इसके जो साइन सिम्टम होंगे वो लगभग MI से मैच होते हुए ही अपन को मिलेंगे। नेक्स्ट है पेन ड्यूरेशन ऑफ एंजाइना इज अबाउट 5 मिनट, पेन मोर देन 10 मिनट में लीड टू MI। कि ये जो पेन जो होता है वो 5 मिनट का होता है और अगर ये 10 मिनट से ज़्यादा होता है तो ये MI को लीड करता है, यानी कि MI की कंडीशन को ये क्रिएट करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हार्ट बर्निंग। हार्ट बर्निंग जैसे मैंने बताया कि जो एक हार्ट बर्निंग सेंसेशन होती है जिससे मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो एक हार्ट बर्निंग की सेंसेशन, एक जलन सी जो फील होती है उस कंडीशन को अपन हार्ट बर्निंग कहेंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अगर पर्सन को चेस्ट पेन है, चेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होना स्टार्ट हो जाएगी। नोजिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डायग्नोसिस इवॉल्वेशन, कि हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं या कैसे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस का पेन है। ठीक है, तो फर्स्ट में अपन देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, कि उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि उसका कहीं उसको इंजरी तो नहीं है या फिर कोई ऐसे सर्जिकल प्रोसेस तो नहीं है जिसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग कि इसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है इस चीज़ से लेकर या फिर किसी और अदर चीज़ से लेकर उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री या सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, ये अपन सब देखते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे, चेस्ट एक्सरे, कॉर्नरी एंजियोग्राफी, होल्टर मॉनिटरिंग ECG। होल्टर मॉनिटरिंग ECG वो कंडीशन होती है कि जब पर्सन को 24 आवर्स के लिए ECG के ऊपर रखा जाता है, उसकी हार्ट की जो है एक्टिविटी को डिटेक्ट किया जाता है। CBC टेस्ट, अगर किसी कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की कंडीशन, मेनली इसमें WBC देखेंगे कि अगर कोई इन्फेक्शन की कंडीशन तो नहीं है पर्सन के अंदर या उस वजह से कुछ नहीं हो रहा हो, या फिर जो एक्सीडेंटल कंडीशन अगर होती है तो हीमोग्लोबिन डाउन ना बढ़ गया हो, तो वो चीज़ अपन डिटेक्ट करके CBC के अंदर देखेंगे। थायराइड टेस्ट, जैसे कि रिस्क कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर में देखा था कि अगर थायराइड डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन क्रिएट होती है, तो थायराइड टेस्ट भी करेंगे कि अगर जो T3 एंड T4 हार्मोन है वो नॉर्मल है या नहीं है। सीरम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, कि पर्सन का जो मेनली जो है सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करेंगे कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो चांसेस हैं कि वो आर्टरीज के अंदर एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट अपन देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया कि 2 तरह से मैनेजमेंट करेंगे अपन इसका, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में अपन फर्स्ट देखते हैं ऑटो थेरेपी, कि उस पर्सन को जो है ऑटो थेरेपी सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो कंडीशन है अगर जो ऑक्सीजन है मायोकार्डियल लेयर के पास में प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहे तो उसकी वजह से कंडीशन ये क्रिएट हो रही है। तो फर्स्ट वन जो है हम उसको ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। सेकेंड है नाइट्रेट। नाइट्रेट के मैंने एग्जांपल दिखा है नाइट्रोग्लिसरीन, हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में मैंने नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स, इसमें मैंने लिखा है एटेनॉल, तो बीटा ब्लॉकर्स प्रोवाइड करेंगे अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाने के लिए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, इसमें मैंने एग्जांपल लिखा है निफिडिपिन, कि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉक है ये भी एक तरह से हाइपरटेंशन की कंडीशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एंटी प्लेटलेट्स, कि अगर प्लेटलेट्स लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। और इसके अंदर मैंने एग्जांपल लिखा है एस्पिरिन। एंटी कोगुलेंट के अगर इसमें एग्जांपल लिखा है हेपेरिन, कि अगर पर्सन का जो ब्लड है वो कोगुलेट होना स्टार्ट हो गया है तो उसमें एंटी कोगुलेंट देंगे ताकि उसका जो ब्लड का फ्लो है प्रॉपर हो सके। नेक्स्ट अपन देखते हैं सर्जिकल मैटर में कैसे क्या क्या सर्जरी कर सकते हैं कि जिसकी वजह से ये कंडीशन को अपन क्योर कर सके। कॉर्नरी, फर्स्ट है इसमें कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, कि कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी को परफॉर्म करेंगे जिसकी वजह से कंडीशन क्योर हो सकती है पर्सन की। सेकंड है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कॉर्नरी एंजियोग्राफी। थर्ड है कॉर्नरी स्टेंट। फोर्थ है एथेरोटमी, कि जिसके अंदर जो भी क्लोट जमा हुआ है आर्टरीज के अंदर उसको रिमूव करेंगे। फिफ्थ है ट्रांस मायोकार्डियल लेजर रीवैस्कुलराइजेशन की कंडीशन हम परफॉर्म कर सकते हैं।